एपिसोड की स्टार्ट में हम एक ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने दो छोटे ग्रैंडसन जिन्हें उन्होंने बचपन से पाला है उसे बता रहे होते हैं कि सामने जो तुम टैबलेट देख रहे हो इसे एक स्वॉर्ड टैबलेट कहा जाता है और इसकी मदद से ही तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सकते हो। यही तुम्हारा लेवल डिसाइड करता है कि तुम्हारा लेवल क्या है और तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक भी हो या नहीं। तब उनमें से एक ग्रैंडसन जिसका नाम मूजियान है वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, देख लेना मैं बहुत ही जल्दी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उससे उसकी मैजिकल स्टिक लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर तब वहाँ पर ग्रैंडपा की दूसरी ग्रैंडसन आती है जिसका नाम मार्क है और वो मूजियान से कहती है, देख लेना मैं तुम्हें किसी को ही परेशान करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट बर्ड निकाल कर उस लड़के के पीछे भेज देती है जिसने मूजियान की स्टिक चुराई थी और फिर वो उसे एक जोरदार किक मारकर वहां से दूर उड़ा देती है। जिसके बाद वो उससे स्टिक लेकर मूजियान को लाकर दे देती है और उससे कहती है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों को वहां से उसी स्वॉर्ड टैबलेट के पास लेकर आते हैं ताकि वो अपना लेवल चेक कर सके। जिसमें सबसे पहले मूजियान आता है और वो उस टैबलेट पे हाथ रखकर अपनी पावर्स चेक करना शुरू करता है ताकि ये देख सके कि उसके पास कितनी पावर्स हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना पावर्स टेस्ट करता है उसका एक भी लेवल बाहर निकल कर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जो जानकर वो एकदम ही ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन जब मार्क उसके ऊपर हाथ रखती है तो उस टैबलेट के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर्स बाहर निकलने लगती है, यानी कि वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के बिल्कुल लायक है। ये देखकर वो एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मूजियान अब भी उदास होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पास कोई भी पावर्स क्यों नहीं है। लेकिन तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, देख लेना जैसे जैसे तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे एक दिन तुम इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब देखते ही देखते कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ पर मूजियान और मार्क दोनों ही बड़े हो चुके हैं। तब मूजियान बांसुरी बजाते हुए अपने बाकी डिसाइपल्स के साथ अपने सेक्ट के अंदर आता है और फिर इस बार भी वो स्वॉर्ड टैबलेट के पास आ जाता है ताकि देख सके कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, वो अब भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो उस टैबलेट पे हाथ रखता है शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा पावर्स निकलती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिस वजह से उसकी सारी पावर्स उसके पेट के अंदर ही चली जाती है और फिर वो दोबारा से टैबलेट के ऊपर कोई भी पावर्स नहीं दिखा पाता, जिस वजह से वो टैबलेट इस बार भी इसे बाहर निकाल देता है कि ये अब भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लायक नहीं है। तब मूजियान खुद से कहता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं न जाने कौन सी बीमारी के साथ पैदा हुआ हूँ, मैं जितनी भी प्रैक्टिस करूँ वो सारी पावर्स मेरे पेट में ही चली जाती है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, शायद ही मैं कभी पावरफुल इंसान बन पाऊंगा। लेकिन उसके ग्रैंडपा तब भी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं ताकि मूजियान कभी भी हिम्मत ना हारे। साथ ही उसके दोस्त लोग भी उसे मोटिवेट करने आ जाते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा सुपर हीरो हो, देख लेना तुम भी एक दिन मार्क की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे। अब वहाँ पर मार्क की बारी आती है और वो जैसे ही उस टैबलेट के पास आती है उसके उस टैबलेट को छुए बगैर ही उसमें से बहुत ही ज़्यादा पावर्स बाहर निकलने लगती है और उसका जो स्पिरिट बर्ड है वो अपने सीधा 9 लेवल पर पहुंच चुका है, जो देखकर सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि मार्क कितनी ज़्यादा पावरफुल पहले से हो चुकी है। तब मास्टर सभी को एक एक लोटस का फूल देते हैं ताकि वो सभी इस सेट की 7 सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को ले सके। लेकिन उसे ढूंढने के लिए उन्हें खुद मेहनत करनी होगी और वो स्वॉर्ड भी कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, अगर वो चूजन वन हुआ तभी वो उस स्वॉर्ड को ले पाएगा, वरना तो कितने सारे डिसाइपल्स वहाँ जा रहे हैं और उनमें से सिर्फ 7 ही को वो 7 स्वॉर्ड मिलेगी। तभी सेक्ट के अंदर अजीब सा तूफान आने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा और बाकी मास्टर एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब ग्रैंडपा ग्रीन लोटस मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी मदद से देख सके कि यहाँ पर क्यों तूफान आ रहा है। तब उन्हें उस मिरर के अंदर से डेविल सेट के डेविल्स दिखाई देते हैं जो सभी इस सेट के ऊपर अटैक करने आ रहे थे ताकि इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ले जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा और बाकी सारे मास्टर घबरा जाते हैं और जल्दी से बाकी डिसाइपल्स को भी यहाँ बुला लिया जाता है ताकि वो सभी डेविल सेक्ट के डेविल्स को रोक सके। तब सारे मास्टर्स कहते हैं, पिछले 1800 सालों से ये सेक्ट हमेशा से ऐसे ही रहा है और इसे हम चाहे कुछ भी हो जाए बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी ताकि हम इन डेविल्स को हरा सके, वरना ये हमारे पूरे के पूरे इस सेट को ही बर्बाद कर देंगे। तब ग्रैंडपा पूरे सेट के चारों तरफ ग्रीन लोटस लगा देते हैं ताकि उन सभी में से एनर्जी निकलकर इस पूरे के पूरे सेट को एक फॉर्मेशन की तरह प्रोटेक्ट कर सके। तब उन सारे लोटस के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर्स निकलने लगती है
और वो सभी मिलकर इस पूरे सेट पर एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी मदद से उन डेविल्स का एक भी अटैक उस शील्ड के आर पार नहीं हो पाता। लेकिन वो डेविल्स कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाले थे, वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब उन डेविल्स को उस सेट के अंदर से मार्क दिखाई देती है, जिसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस पूरे सेट को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन उस लड़की को हमें जिंदा पकड़ना होगा, उसे हम पकड़कर अपने मास्टर के पास ले जाएंगे। जिसके बाद उन डेविल्स का लीडर अपने ड्रैगन की मदद से उन फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां उस ड्रैगन के फेदर्स स्वॉर्ड में बदलकर उन सारी शील्ड को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब ग्रैंडपा अपने लोटस की मदद से उसके स्वॉर्ड्स को रोक रहे होते हैं। तब ये देखकर वो ड्रैगन अपने पंजे का ऑरा बनाकर उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरी की पूरी शील्ड में क्रैक्स पड़ जाते हैं। और फिर वो ड्रैगन अपनी पूरी की पूरी फायर्स निकाल कर सीधा उस शील्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से जो बचा हुआ शील्ड था वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। और अब उस शील्ड का बस एक आखिरी और पतला सा लेयर ही बचा होता है, जिसके बाद सारे डेविल्स लगातार उस शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि उस पतली सी लेयर को भी तोड़ सके। लेकिन ग्रैंडपा अकेले ही उस पतली वाली शील्ड को संभाले होते हैं और अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को अकेले ही रोक रहे होते हैं, जहां उन्होंने अपना एक और लोटस फॉर्मेशन बना लिया होता है। तब मूजियान सभी से कहता है इन्होंने पहले भी कई सारे सेट को बर्बाद किया है, इसे अपना सेट बर्बाद होने नहीं देंगे। जिसके बाद वो सभी वहां से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल्स को देखते हैं, जो सभी उन डेविल्स से लड़ने चले गए होते हैं, जहां वो सभी उन सारे डेविल्स और उनके साथियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। और ये फाइट देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। मार्क अपने स्वॉर्ड और पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है, जहां उसकी पावर्स के सामने कोई भी जरा सा भी टिक नहीं पाता। साथ ही मूजियान भी उन सारे पे अटैक किए जा रहा होता है ताकि कोई भी उस शील्ड की आखिरी लेयर को ना तोड़ सके। तब मार्क की जैसे उस ग्रीन ड्रैगन के ऊपर नजर पड़ती है, उसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है, जब इसी ड्रैगन ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये देखकर वो एकदम उदास और गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से उसका फाइट में ध्यान नहीं रहता। और जैसे ही एक जोरदार अटैक उसे लगने वाला होता है, सही टाइम पर मूजियान आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स को याद करके वो बस उसी ख्यालों में खो चुकी थी। तो वहीं सारे डेविल्स कह रहे होते हैं हमने तो कुछ डिसाइपल्स को भी मार गिराया, हम इस पूरे सेट को बर्बाद कर देंगे, लेकिन याद रहे उस मार्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे वो जिंदा और सही सलामत चाहिए। तब उन डेविल्स में से एक लड़की अपने कई सारे बग्स का इस्तेमाल करती है और उन सभी बग्स की मदद से पूरे सेट के ऊपर अटैक करवा देती है, जहां वो कई सारे बग्स ग्रैंडपा को भी घेर लेते हैं और उन्हें उनका फॉर्मेशन कंट्रोल करने से रोक रहे होते हैं। लेकिन तब मार्क जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कई सारे बग्स को मार गिराती है, लेकिन तब भी कई सारे बग्स कितने सारे डिसाइपल्स को काट लेते हैं और जैसे जैसे वो बग्स उन्हें काटते हैं वो सभी वहीं पर मरते जाते हैं। ये देखकर मूजियान भी एकदम उदास और घबरा जाता है कि इतने सारे डिसाइपल्स मारे जा रहे हैं। तब बाकी सारे मास्टर्स मिलकर अपनी पावर्स को मिला देते हैं और उन सभी को मिलाकर उन डेविल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। जिसके बाद वो सारे मास्टर्स खुद भी उन डेविल्स के पास जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते इन सभी के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी तरफ से खतरनाक अटैक किए जा रहे होते हैं। तब वो सारे डेविल्स मिलकर अपनी पावर्स को मिलाते हुए ग्रैंडपा के फॉर्मेशन के ऊपर अपना खुद का एक फॉर्मेशन बना देते हैं, जो कि उनके फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल था। और फिर उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का पंजा बाहर निकल कर आता है, जो ग्रैंडपा वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। और एक बार फॉर्मेशन टूट गया तो पूरा सेट ही बर्बाद हो जाएगा। तब कोई चारा ना देखते हुए ग्रैंडपा अपने आखिरी मूव का इस्तेमाल करते हैं और अपने एंसेस्टर जो भी पावरफुल इंसान पहले इस सेट में हुआ करते थे, उन सभी की स्पिरिट को वहां पर समन करना शुरू कर देते हैं ताकि उन सारी स्पिरिट्स की मदद से इस सेट को बचाया जा सके। वरना अगर आज ये सेट हार गया तो ये पूरी तरह से बर्बाद और खत्म हो जाएगा। तब वहां पर कई सारे एंसेस्टर की स्पिरिट्स आ जाती है, जो ग्रैंडपा से कहती है आखिर आपने हमें समन क्यों किया। तब ग्रैंडपा उन्हें सारी बात बता देते हैं कि आज ये सेट खतरे में है और अगर आज इसे नहीं बचाया गया तो ये दोबारा कभी नहीं बच पाएगा। तब एंसेस्टर की स्पिरिट्स कहती है हमारा यही काम है कि हम इस सेट को बचा कर रख सकें, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया हमें सही टाइम पर बुलाकर। जिसके बाद वो सारे स्पिरिट्स वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है और फिर अपने लोटस पावर्स की मदद से वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन और पावरफुल वाला फॉर्मेशन बना लेती है, जो कि ग्रैंडपा वाले फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल था। और फिर वो देखते ही देखते पूरे सेट को पूरी तरह से घेर लेता है, जो देखकर सारे डेविल्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर ग्रैंडपा ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है, जिस वजह से ये फॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, जिसके बाद एंसेस्टर्स कई सारी स्वॉर्ड लेकर उन सारे डेविल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां वो हजारों स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में किए होते हैं और वो सारी स्वॉर्ड्स डेविल्स और उसके साथियों के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म किए जा रही होती है। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर की स्पिरिट्स को खत्म करना भी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं भी इन्हें चुटकियों में खत्म कर दिखाता हूँ। मेरा स्पिरिट बीस्ट इन सभी को तो चुटकियों में खत्म कर देगा। तब वो सारी एंसेस्टर की स्पिरिट्स उन मैजिकल 7 स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से वहां पर 7 पावरफुल स्वॉर्ड्स आ जाती है और फिर वो उन सारी स्वॉर्ड्स को लेकर उन डेविल्स और उसके लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तब ग्रैंडपा बाकी डिसाइपल से कहते हैं, ये हमारा आखिरी दाव है, अगर ये स्वॉर्ड्स भी हार गई तो इस सेट को कोई भी नहीं बचा सकता, ये सेट बस खत्म होने वाला है, इसलिए दुआ करो कि हमारे एंसेस्टर और उनकी स्वॉर्ड वाली पावर्स इन डेविल्स को खत्म कर दे। तब डेविल्स का लीडर कहता है कि ये क्या मजाक है, मुझे तो लगा था इनके पास कोई खास चीज होगी मुझ पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये तो बस एक मामूली सी ट्रिक निकली। खैर कुछ भी हो, मैं भी इन्हें चुटकियों में खत्म कर दिखाता हूँ, बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही बड़े और खतरनाक टर्टल स्पिरिट को लेकर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो आसमान को फाड़ कर वहाँ पर आया होता है, जो सीधे उन एंसेस्टर्स की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। तब उसे रोकने के लिए वो एंसेस्टर 7 डेडली स्वॉर्ड को उसकी तरफ भेजते हैं, लेकिन वो टर्टल अपनी फायर की मदद से उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड अपनी पूरी पावर्स को बाहर निकालते हुए उसकी फायर को कट करते जाती है और फिर वो उस टर्टल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पावर्स की मदद से अपनी वहाँ पर बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जैसे वो स्वॉर्ड वहाँ पर आती है वो उस स्वॉर्ड को भी टर्टल के साथ लगा देता है, जो स्वॉर्ड मिलकर उन 7 डेडली स्वॉर्ड की पावर्स को खत्म कर रही होती है। तब इतने खतरनाक अटैक को संभालना एंसेस्टर के बस से बाहर निकलते जा रहा था और फिर देखते ही देखते वो सारी की सारी 7 स्वॉर्ड्स वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर सारे एंसेस्टर एकदम ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और स्वॉर्ड टूटने की वजह से उनकी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब ग्रैंडपा सभी से कहते हैं, अब इस सेट को कोई भी नहीं बचा सकता, हम इन डेविल्स से हार चुके हैं। जिसके बाद वो सारे डेविल्स उस सेट की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा अब भी अपनी आखिरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर शील्ड बनाकर उनके अटैक्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अगर जल्दी उन्हें ठीक नहीं किया तो वो मर भी सकते हैं। तब उनके पास जल्दी से मूजियान और मार्क आते हैं, जहाँ मूजियान अपने ग्रैंडपा से कहता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है, मैं इतने सालों से सीखते हुए आया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज मैं पावरफुल होता तो मैं इन डेविल्स को खत्म कर चुका होता, लेकिन मैं कोई काम का नहीं हूँ। लेकिन तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि पावर सीखना तुम्हारे दिल और दिमाग में होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे और इन डेविल्स से बदला लोगे। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है, जाओ और इस सेट की सबसे ज्यादा कीमती चीज और उस लड़की को उठा कर ले आओ, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं, जो ग्रैंडपा से कह रहा होता है, तुमने अपने यहाँ पर एंसेस्टर को बुलाया था, लेकिन क्या तुम उनकी सच्चाई जानते हो? वो पहले ब्लैक एम्पायर के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया ताकि उसकी मार्शल आर्ट ट्रिक को चुरा सके, और इस धोखे के चक्कर में उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया। तब जाकर उन्हें ये टेक्निक मिली थी, लेकिन तब भी वो किसी काम के नहीं निकले। ये सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बारे में ऐसा कहने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम ऐसी बातें करके भी हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंपीरियल स्वॉर्ड और मार्क को पाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। मूजियान उन्हें वहाँ से जाने के लिए रोक रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और अगर अभी वो इस डेविल के लीडर से लड़ने गए तो शायद ही कभी वो दोबारा वापस आ पाएंगे। लेकिन ग्रैंडपा तो अपने सेट को बचाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे फॉर्मेशन बनाने के साथ साथ सीधा उस डेविल के लीडर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तब वो डेविल लड़की कहती है, क्या ड्रामा हो रहा है, इतना ही जल्दी मरना था तो पहले ही मर गए होते। तब वो डेविल का लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से ग्रैंडपा को वहीं रोक लेता है। ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उस डेविल को मार सके, लेकिन तब वो टर्टल बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट और ज्यादा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ग्रैंडपा अब हिल ही नहीं पाते और फिर वो
वो लीडर अपने पावर से कई सारी स्वॉर्ड्स बनाकर एक साथ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ग्रैंडपा अब हिल भी नहीं पाते और उनकी पावर्स बिल्कुल कम हो चुकी थी। तब ये देखकर मू जियान की आंखों से आंसू निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि ग्रैंडपा वहाँ से दोबारा कभी नहीं वापस आ पाएंगे। साथ ही इस वजह से मात भी रोने लगती है, क्योंकि जिस इंसान ने बचपन से उन्हें अब तक के पाला था, अपनी आंखों के सामने उसे ही मरता हुआ देखना कितना दर्द पहुंचाने वाला फील होगा। तब वो दोनों ग्रैंडपा के साथ बिताए काफी अच्छे अच्छे पलों को याद करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं ग्रैंडपा देखते ही देखते अब रोशनी में बदलने लगते हैं, क्योंकि उनकी पावर सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और फिर अगले ही पल उनकी बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाते हैं जो पूरे के पूरे सेक्ट को घेर लेते हैं, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपने सेक्ट को नहीं बर्बाद होने देना चाहते हैं। तब उनकी बॉडी के टुकड़े देखकर उन डेविल्स का लीडर कहता है, अरे वाह, हवाओं में कितनी अच्छी खुशबू आ चुकी है, इसे महसूस करके तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो लीडर अपने साथियों से कहता है, जाओ और इस सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंपीरियल स्वॉर्ड और उस मार्क को उठा कर ले आओ। लेकिन मू जियान उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मार्क को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तब उन डेविल्स का लीडर उससे कहता है, ये बात वो कह रहा है जिसके पास इतनी पावर नहीं कि वो एक स्पिरिट बर्ड रख सके, तो तुम क्या ही मेरा कुछ उखाड़ लोगे। लेकिन अभी मू जियान के पास भले ही पावर्स नहीं है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत और जोश होती है। तब उन डेविल्स का लीडर अपनी पावर की मदद से एक और खतरनाक अटैक पूरे सेक्ट पे कर देता है, जिस वजह से उस पूरे सेक्ट में तूफान आने लगता है। सारे डिसाइपल्स और मास्टर उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं उन डेविल्स का लीडर अपने और साथियों को उस सेक्ट पे भेज देता है ताकि वो सारे मास्टर और डिसाइपल्स को मार सके, क्योंकि अब उनके सेक्ट को बचाने वाला ग्रैंडपा जितना पावरफुल कोई बचा ही नहीं था। लेकिन तभी वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी पावर्स को बाहर निकालना शुरू कर देती है और वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी सारी की सारी पावर्स को देने के लिए मू जियान को ही सिलेक्ट करती है, जिस वजह से मू जियान हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से पावरफुल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे मास्टर एकदम ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि हो सकता है कि अब हमारा सेट बच जाएगा, क्योंकि इंपीरियल स्वॉर्ड ने मू जियान को चुना है ताकि वो अपनी सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर सके। जिसके बाद मू जियान एक अलग ही रेल्म के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो इंपीरियल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखते ही मू जियान उससे कहता है, आज अगर आपने अपनी सारी पावर्स मेरे अंदर नहीं डाली तो मेरे ग्रैंडपा का सैक्रिफाइस बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा और मैं आपको और मार्क को भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर अपनी सारी पावर्स डाल दे ताकि कैसे भी करके मैं इन डेविल्स को खत्म कर सकूं। तब उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर से सारी पावर्स निकलकर मू जियान के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से मू जियान उसकी पूरी पावर्स के अंदर ही घिर जाता है और फिर देखते ही देखते वो सारी पावर्स उसके ब्लड सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तब उसे ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आने लगती है कि पावर्स तुम्हें तुम्हारे जोश और दिल की पावर से मिलती है। तुम्हारे अंदर जितना किसी चीज को करने की हिम्मत होगी, तुम उतनी ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखा पाओगे। और फिर देखते ही देखते उस इंपीरियल स्वॉर्ड की सारी पावर्स मू जियान के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो एक हाई लेवल का कल्टीवेटर बनकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारे मास्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब मू जियान हमारे इस सेक्ट को बचा लेगा। तब मू जियान जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को हिलाता है, चारों तरफ उसकी पावर्स का तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो जमीन से एक ही पलक झपकते साथ ही सीधा उस डेविल के लीडर के पास आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो डेविल लड़की भी एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर अचानक में ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। तो वहीं उन डेविल्स का लीडर भी देख के उसे हैरान रहता है कि अचानक में इसके पास कौन सी पावर्स उठ के आ गई जो ये इतना ज्यादा हिम्मत के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अब भी मू जियान क्या इन डेविल्स को हरा पाएगा, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डेविल के लीडर को देखते हैं जो खुद से कह रहा होता है, मैं तो ये इंपीरियल स्वॉर्ड ले जाना चाहता था, लेकिन इस इंपीरियल स्वॉर्ड ने तो मू जियान को चुन लिया अपनी सारी पावर्स देने के लिए, तो अब ये इंपीरियल स्वॉर्ड मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब वो मू जियान से लड़ने के लिए वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिसका नाम ज़ुआन मीतियान टर्टल फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे उसका ये फॉर्मेशन बनना शुरू होता है, आसमान में बिल्कुल एक तूफान सा आने लगता है और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान लाल कलर में बदल जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब उस एनर्जी के साथ उस डेविल के लीडर का टर्टल अपनी पावर्स को मिला देता है, जिस वजह से मू जियान के सामने एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है ताकि वो मू जियान के हर एक अटैक को रोक सके। लेकिन मू जियान भी इसके लिए तैयार होता है। वो अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ वो लोटस के ऊपर खड़ा था
और फिर वो इतना जोरदार अटैक उस फॉर्मेशन पे करता है कि वो फॉर्मेशन बस एक ही अटैक में चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर बाकी सारे डेविल्स एकदम ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतने खतरनाक फॉर्मेशन को इसने बस एक ही अटैक में कैसे खत्म कर दिया। लेकिन तब एक डेविल कहता है चाहे इसके पास इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर से क्यों ना आ गई हो, लेकिन इसके पास स्वॉर्ड चलाने की कोई भी टेक्निक नहीं होगी, ये अब भी वैसा ही कमजोर बच्चा होगा, इसलिए मैं अभी जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो और वो डेविल लड़की दोनों मिलकर मूजियान के पास जाने लगते हैं ताकि वो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, मूजियान अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को थोड़ा ही बढ़ाता है कि उसके एनर्जी की मदद से वो दोनों वहां से बहुत ही दूर जाकर उड़ जाते हैं और मूजियान को तो कुछ उन्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर मूजियान से कहता है क्या तुम जानते भी हो ये स्वॉर्ड क्वान लान एम्परर की थी जिसने एंशिएंट बैटल में इस स्वॉर्ड को तोड़ा भी था, और अब तुम उस टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा सारा शो ऑफ निकाल देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से पूरे आसमान से लाल कलर की बिजलियां निकलने लगती है और वो सभी उस डेविल के लीडर के पास आने लगती है। जिन सारी बिजलियों की एनर्जी को मिलाकर वो डेविल का लीडर एक खतरनाक अटैक तैयार कर लेता है ताकि इससे मूजियान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन अब मूजियान भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपनी स्वॉर्ड की इंटरनल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है जो उससे कहती है ये स्वॉर्ड क्वान लान एम्परर की थी जिन्होंने तुम्हें चुना है अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो आखिर तुम क्यों रुके हो, जितना हो सके उतनी इस स्वॉर्ड की पावर्स का इस्तेमाल करो और दिखा दो इन डेविल्स को कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तब मूजियान एक खतरनाक अटैक उस डेविल के ऊपर ही कर देता है, जिसके बाद वो अपनी एवरग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो एक एनर्जी बॉल के अंदर आ जाता है और फिर उसकी पावर्स डेविल की एनर्जी की पावर से टकरा रही होती हैं। लेकिन मूजियान की इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स यहाँ पर उससे ज्यादा थी, जिस वजह से वो वहां से उड़ते हुए सीधा उस डेविल के लीडर के पास ही पहुंच जाता है और इतना खतरनाक अटैक उस पे करता है कि उस डेविल की एनर्जी वहीं पे चकनाचूर हो जाती है और उसके लाखों टुकड़े होकर जमीन पे गिरने लगते हैं। लेकिन मूजियान को तो अब तक एक खरोच भी नहीं आई होती। ये देखकर सारे डिसाइपल्स और मास्टर एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं उस डेविल के लीडर के हाथ में चोट लग गई होती है। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है पिछले 300 सालों से मेरी बॉडी से एक बूंद भी खून बाहर नहीं निकला था, और देखो आज 300 साल बाद जिसने मेरे हाथ में कट लगाया है वो भी एक बच्चा ही है। जिसके बाद वो मूजियान से कहता है अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी बिजली के पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है और एक बिजली का एनर्जी बॉल बनाकर सीधा मूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मूजियान भी अपनी पावर्स की मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिस वजह से उस डेविल की बिजलियों वाला अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाता। तब मूजियान दोबारा से उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है, जहाँ क्वान लान एम्परर उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स देने के साथ साथ कुछ टेक्निक भी सिखाता हूँ जिसकी मदद से तुम उन डेविल से लड़ सकते हो। जिसके बाद वो अपनी कुछ सबसे खास टेक्निक उसे सिखाना शुरू कर देता है, जिस वजह से मूजियान के पास अब काफी ज्यादा टेक्निक्स भी आ चुकी थी और अब मूजियान उस डेविल से लड़ने के लिए उन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाता है और आसपास की सारी एनर्जी मिलकर उसकी स्वॉर्ड में जाने लगती है। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर अपनी और ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि मूजियान को अब खत्म कर सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती है मूजियान की भी पावर्स बढ़ने लगती है और अब उसकी एक स्वॉर्ड कई सारी स्वॉर्ड में बदल जाती है जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है और ये सारी स्वॉर्ड काफी जबरदस्त दिखाई दे रही थी। जिसके बाद मूजियान अपनी सारी स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक अटैक उन डेविल के लीडर पे कर देता है। ये देखकर वो लीडर हैरान होता है कि आखिर इस बच्चे के पास कितनी ज्यादा पावर आ गई। कुछ देर पहले तो ये एकदम कमजोर था और अभी इसे इतनी पावर्स मिल चुकी है कि ये मुझे सीधा चैलेंज करने आ गया है। तब ये देखकर सारे मास्टर एकदम हैरान होते हैं कि ये तो क्वान लान टेक्निक है, ये भी टेक्निक मूजियान ने सीख ली। जिसके बाद मूजियान अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी इंपीरियल स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर वो उतनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर जिस शील्ड के अंदर वो डेविल का लीडर होता है उसी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उस डेविल का शील्ड चकनाचूर हो जाता है और उस शील्ड के टूटने की वजह से उस डेविल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तब उसे बचाने के लिए उसके सामने उसका टर्टल आ जाता
जाता है जो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है, तुमने अपनी सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स तो दिखा दी, लेकिन अभी तक तुमने मेरी स्वॉर्ड टेक्निक नहीं देखी है। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब तो तुम्हें मेरे गुस्से को झेलना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी और अपने टर्टल की बहुत ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ तूफान आने लगता है और चारों तरफ की एनर्जी मिलकर उस टर्टल के अंदर जाने लगती है। ये देखकर सारे डिसाइपल और मास्टर एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डेविल के लीडर को देखते हैं जो अपने टर्टल की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। तब मूजियान उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं पर मार्क इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी होती है कि कहीं मूजियान उस डेविल के लीडर के सामने हार ना जाए। लेकिन तब मूजियान अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस टर्टल के पास ही चला जाता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है। जहां वो इतने सारे अटैक करने के बाद एक खतरनाक अटैक सीधा उस टर्टल की आंख में ही कर देता है, जिस वजह से उसकी आंख वहीं पर फूट जाती है। और जैसे ही वो उसकी आंख फूटती है वो वहीं पर बॉम्ब की तरह फूट जाता है। लेकिन इससे उन डेविल्स के लीडर को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, वो टर्टल तो सिर्फ मेरी पावर से बना था, तो उसे कुछ हुआ तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से मूजियान आकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो डेविल के लीडर की पूरी बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है। लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी पूरी बॉडी दोबारा से जुड़ जाती है। ये देखकर मूजियान भी हैरान होता है कि आखिर इसके पास कितनी पावर्स है जो इसे कुछ भी नहीं हो रहा। तब उन डेविल्स का लीडर द आई ऑफ द अंडरवर्ल्ड टेक्निक का यूज करता है, जिसे यूज करते साथ ही उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा बाहर फेंकने लगता है कि उसके ऑरा की मदद से मूजियान ही वहां से उड़ते हुए दूर चला जाता है। जिसके बाद वो लीडर अपने माथे पे बने सिंबल की मदद से एक खतरनाक ऑरा वाला अटैक मूजियान पे कर देता है। मूजियान उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और डेविल के इतने खतरनाक अटैक की मदद से मूजियान की ऑरा वाली स्वॉर्ड भी खत्म हो जाती है। और जैसे वो स्वॉर्ड खत्म होती है वो अटैक सीधा मूजियान को लगने लगता है, इसलिए वो वहां पर इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो ऑरा वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से मूजियान को उस शील्ड को संभालने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और जैसे ही उसकी थोड़ी हिम्मत कमजोर होती है वो ऑरा वाला अटैक उसकी शील्ड को चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से मूजियान वहां से नीचे गिरने लगता है। तब जैसे ही डेविल का लीडर एक और अटैक मूजियान पे करने वाला होता है कि तभी बीच में मार्क आ जाती है, जो अपने स्पिरिट बर्ड को निकालते साथ ही वहां पर एक शील्ड बना देती है ताकि मूजियान को कुछ ना हो। लेकिन तब उन डेविल्स का लीडर अपने ऑरा वाले हाथ की मदद से मार्क को वहीं पर पकड़ लेता है। इधर मूजियान की इंपीरियल स्वॉर्ड में से बहुत ज्यादा पावर्स निकलने लगती है जो सीधा मूजियान को उसके अंदर ही लेकर चली जाती है। तब ये देखकर सारे मास्टर लोग एकदम हैरान होते हैं कि अब इंपीरियल स्वॉर्ड भी इस डेविल के लीडर को नहीं हरा पा रही है, अब तो इस सेट को कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो इंपीरियल स्वॉर्ड वहां से नदी में गिर जाती है और इस तरह से वो डेविल का लीडर यहाँ पर जीत जाता है। तब ये देखकर वो डेविल का लीडर हंसते हुए कहता है, पिछले 300 सालों में मुझे इतनी चोट कभी नहीं लगी थी, लेकिन इन सारी चोटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भी मैं जीत चुका हूँ। जिसके बाद उन डेविल्स का लीडर अपनी पावर की मदद से मार्क और उस इंपीरियल स्वॉर्ड को अपने पास ले आने लगता है। तब ये देखकर वो सारे मास्टर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं ताकि अपने सेक्ट को बचा सके। ये देखकर उन डेविल्स का लीडर कहता है, ये कमजोर और बेवकूफ मास्टर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद वो द सी ऑफ द अंडरवर्ल्ड टेक्निक का यूज करते हुए पूरे आसमान को ही लाल कर देता है और जैसे ही वो आसमान लाल होता है उसके अंदर से कई सारे खतरनाक ऑरा वाले अटैक नीचे गिरते हुए उस शील्ड को तोड़ रहे होते हैं जिन्हें मास्टर ने बनाया था। और इस खतरनाक अटैक के सामने उन मास्टर का शील्ड कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उन डेविल्स का लीडर आगे कुछ करता तभी वहां पर एक बर्फ का टुकड़ा आकर गिरता है और जैसे वो जमीन से टकराता है पूरी जगह बर्फ में बदलने लगती है और उन डेविल्स के लीडर की द सी ऑफ द अंडरवर्ल्ड वाली टेक्निक भी खत्म हो जाती है और पूरा आसमान भी साफ हो जाता है। ये देखकर वो डेविल का लीडर और उसके साथ ही एकदम ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर ये क्या हुआ। तभी वहां से एक ऑरा वाली स्वॉर्ड होकर गुजरती है जो उस डेविल के लीडर को लगने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो स्वॉर्ड उसके ऑरा वाले हाथ को काट के खत्म कर देती है, जिस वजह से मार्क भी बच जाती है। ये देखकर वो डेविल्स का लीडर कहता है, आखिर ये किसकी इतनी ज्यादा तेज स्वॉर्ड है, ये तो अभी मुझ पर अटैक ही कर देती। तभी वहां पर एक जोर की आवाज सुनाई देती है जो उन डेविल्स के लीडर से कह रही होती है,
तुमने पहले भी बहुत सारे क्लान को बर्बाद किए हैं और अब तुम इस स्वॉर्ड वैली को बर्बाद करने के लिए आए हो। मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कितनी है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से उसकी स्वॉर्ड जैसी ऑरा वाली स्वॉर्ड निकलकर चारों तरफ गिरने लगती है, जिस वजह से उस डेविल के लीडर के साथ ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर एक ऑरा वाली स्वॉर्ड उन्हें लग गई तो वो वहीं पर मारे जाएंगे। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम वूया होता है और वो इस कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इमॉर्टल में से एक है। ये देखकर सारे मास्टर और डिसाइपल एकदम ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि वूया हमें बचाने आया है। तब वूया को देखकर डेविल्स का लीडर सोच रहा होता है, अभी तो मैंने मूजियान से फाइट की है और अभी ये कहां से आ गया मुझसे लड़ने के लिए, कहीं मैं इससे हार ना जाऊं। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसे भी खत्म करके दिखा सकूं। जिसके बाद वो अपनी द सी ऑफ द मेस्टिकम टेक्निक का यूज करता है और वहां पर अपनी इविल स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो सीधा वूया पर अटैक कर देता है। लेकिन वूया भी इसके लिए तैयार था। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का ऑरा बनाते हुए कई सारे स्वॉर्ड की मदद से दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये देखते हुए उन डेविल्स का लीडर वहां पर अपनी ऑरा से एक शील्ड बना लेता है ताकि वो उसके डिवाइन स्वॉर्ड के ऑरा से बच सके। जिसके बाद वो सीधा वूया के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन वूया को इससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बहुत बड़ी बना लेता है और उस एक स्वॉर्ड की मदद से उन डेविल्स के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लीडर अपने एक ही हाथ की मदद से उसकी इस बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड के ऑरा को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो वूया से कहता है, इतना आसान नहीं है मुझे मार कर दिखाना, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा वूया के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वूया भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका मुकाबला कर रहा होता है और फिर उस पर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन बना लेता है और उसकी मदद से कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड निकालते हुए उस डेविल के लीडर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो डेविल का लीडर भी कम नहीं था, वो भी अपना फॉर्मेशन वहां पर बना लेता है, जिस वजह से एक भी स्वॉर्ड उसे नहीं लगती और वो आसानी से इससे बच जाता है। लेकिन तब वूया उससे कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। जिस पर उन डेविल्स का लीडर कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को उस टर्टल की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो वहीं वूया भी अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड अब उन 7 ग्रेट स्वॉर्ड में बदल चुकी थी, जिन स्वॉर्ड की मदद से वो उस टर्टल को पूरी तरह से घेर लेता है। लेकिन तब वो टर्टल इतना खतरनाक फायर अटैक वूया पे करता है कि वूया की वो सारी स्वॉर्ड गायब हो जाती है और उस डेविल के लीडर को कुछ भी नहीं होता। तो क्या उन डेविल्स के लीडर को कोई भी नहीं हरा पाएगा? ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो वूया के इस खतरनाक अटैक से भी बच गया होता है। तब वूया एक्सट्रीम प्राइम चॉप टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड आसमान से गिरते हुए उस डेविल के लीडर के ऊपर आने लगती है। लेकिन वो भी अपनी फायर ऑरा का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो सारी ऑरा से बनी स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। तब वूया अपना एक फॉर्मेशन सीधा उसके फायर ऑरा के ऊपर लगा देता है, जिस वजह से उन डेविल्स के लीडर को उस स्वॉर्ड को रोकने में तकलीफ हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो उन स्वॉर्ड्स को रोक रहा होता है। जिसके बाद वो वूया से कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है मुझे मारना, मैंने आज तक कोई भी बैटल नहीं हारा है, तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तब वूया उससे कहता है, जो कभी नहीं हुआ वो आज मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन तब उन डेविल्स का लीडर अपने टर्टल की मदद से चारों तरफ फायर्स फैलाने लगता है, जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो वूया के फॉर्मेशन को ही तोड़ देती है। ये देखकर उन डेविल्स का लीडर खुश हो जाता है। तब वूया अपने आखिरी अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो फॉरगेटफुलनेस स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है। और ये सबसे खतरनाक स्वॉर्ड है। अगर इस स्वॉर्ड से डेविल का लीडर बच गया तो वो किसी भी चीज से बच सकता है और उसे हराना वूया के भी बस की बात नहीं होगी। तब उसके इस स्वॉर्ड को समन करते हुए देखकर उस डेविल के लीडर के साथी एकदम ज्यादा ही घबरा जाते हैं कि ये स्वॉर्ड टेक्निक सबसे सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक कहलाई जाती है और इससे बचना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि हमारा लीडर इससे बच पाएगा। साथ ही इस स्वॉर्ड को समन करने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग लगती है और जो भी इसे समन कर पाता है वो एक लेजेंड कहलाता है। तब वूया अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस फॉरगेटफुलनेस स्वॉर्ड को समन कर रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए उन डेविल्स का लीडर अपने टर्टल को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन तब तक वूया ने उस स्वॉर्ड को समन कर लिया था और वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा उन डेविल्स के लीडर की तरफ भेजने लगता है। तब उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए उसका ट्रांसफॉर्म हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो अपने मुंह से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। लेकिन वो स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड
स्वॉर्ड नहीं थी, वो उस ड्रैगन को सीधा काटते हुए उन डेविल्स के लीडर के पास ही आ जाती है, जो खतरनाक अटैक उसे लग जाता है। और ये अटैक इतना जोरदार था कि अब उन डेविल्स के लीडर में दोबारा अटैक करने की हिम्मत ही नहीं बचती, इसलिए वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब उसके साथी उसे संभालते हैं, लेकिन उन डेविल्स का लीडर जाते जाते भी वूया को धमकाते हुए जाता है, देख लेना, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा, मैं वापस आता हूँ कुछ ही दिनों में। जिसके बाद उसके साथी उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम मूजियान को देखते हैं, जो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर ही होता है, जहाँ एम्परर की उसे आवाज सुनाई दे रही होती है, जो उससे कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी अपने टाइम में हारा था, लेकिन हारने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हिम्मत खो दो। तुम्हारे पास जो टेक्निक है उसे तुम्हें और निखारना होगा। मैंने तो तुम्हें टेक्निक सिखा दी, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उन सारी टेक्निक को संभाल सके, और इन टेक्निक को संभालने के लिए तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इन टेक्निक में निखार आएगा और तुम किसी से भी आसानी से लड़ पाओगे, वरना ये टेक्निक तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये चीज करके दिखाओगे। तब वूया उस इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर से मूजियान को बाहर निकाल देता है, जहाँ वो अभी बेहोश था। तब वूया सभी से कहता है, जब इंपीरियल स्वॉर्ड ने मूजियान को खतरे में देखा, तब उसने इसे अपने अंदर ही समा लिया, ताकि मूजियान को कोई ज्यादा चोट न लग जाए। अब सारे एल्डर्स और मास्टर वूया का शुक्रिया करते हैं इस सेक्ट को उन डेविल से बचाने के लिए। तब वूया उनसे कहता है, ये सब तो ग्रैंडपा की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर मुझे यहाँ बुला लिया था। तब माँ मूजियान को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा घबराई होती है कि मैं अब ग्रैंडपा को खोने के बाद तुम्हें भी नहीं खो सकती, लेकिन वूया उससे कहता है, तुम्हें मूजियान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये अभी थोड़ा थका हुआ है और कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। जब इंपीरियल स्वॉर्ड ने इसे चुन लिया है तो इसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता, बस मूजियान को थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वो थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस पूरे सेक्ट को आराम से संभाल सकता है, साथ ही वो इमोर्टैलिटी भी हासिल कर सकता है, वो भी बहुत कम एज में। जिसके बाद वूया मार्क से कहता है, तुम्हारे पास 8 लेवल का स्पिरिट बर्ड है और इतनी कम उम्र में इतना हार्ड स्पिरिट बर्ड रखना किसी आम लड़की की बात नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर कौन होंगे। ये सुनकर मार्क खुश हो जाती है और उनसे कहती है, क्या आप मेरे फादर को जानते थे? तब वूया कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता था, हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 20 साल पहले मूनसी पर एक बैटल हुआ था, लेकिन खैर कुछ भी हो, वो बात बीत गई। मैं उन सारी चीजों को दोबारा कहकर तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। जिसके बाद वूया सारे एल्डर और मास्टर से कहता है, मैं इन दोनों को अपने कुनलुन माउंटेन में ले जाना चाहता हूँ, ताकि इन्हें प्रैक्टिस करवा सकूं, जिस वजह से ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, और आगे से इन दोनों की सारी जिम्मेदारी उठाना मेरे ऊपर है, और इन दोनों की आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उन एल्डर्स से कहता है, ग्रैंडपा को मरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सोल यहीं आसपास ही होगी। हमें सोल अट्रैक्शन टेक्निक का यूज करना चाहिए, ताकि हम इसकी मदद से हो सकता है ग्रैंडपा की सोल को वापस ला सके। जिस पर सारे मास्टर कहते हैं, तो ठीक है, हम कल ही सुबह सोल अट्रैक्शन टेक्निक का यूज करेंगे, ताकि ग्रैंडपा की सोल को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं, जो जंगल में आ गया होता है, और वो अब भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि आखिर उस वूया ने मुझे कैसे हरा दिया, इसका बदला तो मैं उससे जरूर लेकर रहूंगा। और उसके इसी गुस्से वाले चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और वो खुद से कह रहा होता है, आखिर मैं वूया से कैसे हार गया? मैंने तो इससे पहले उससे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को हराया है, पर वूया ने मुझे कैसे हरा दिया? इसका बदला मैं उससे जरूर लेकर रहूंगा। देख लेना वूया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, अब हम यहाँ से सीधा कान्यून पैलेस जाएंगे। जिस पर उसकी एक साथी कहती है, हमें वहाँ जाने से अच्छा अपने और साथियों को जमा कर लेना चाहिए, ताकि हम वूया से इसका बदला ले सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे और साथियों की मदद से हम आसानी से वूया से बदला ले सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। ये सुनकर उन डेविल्स का लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है, मुझे किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी एडवाइस अपने पास ही रखना। जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका दूसरा साथी उन डेविल्स के लीडर से कहता है, उससे गलती हो गई, उसे छोड़ दो, उसने अनजाने में ही ऐसा कह दिया, आगे से वो ऐसा नहीं कहेगी। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है, ठीक है, आगे से जो मैं कहूँ उसी पे तुम्हें अमल करना है और किसी भी चीज में सवाल उठाने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो उस लड़की को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड वैली को देखते हैं, जहाँ पर सारे मास्टर जमा होते हैं, क्योंकि वो लोग अभी सोल गैदरिंग टेक्निक का यूज करेंगे, ताकि अगर आसपास ग्रैंडपा की सोल हुई तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जिसके बाद वो मास्टर सोल गैदरिंग टेक्निक को शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो इस टेक्निक को शुरू करते हैं, आसपास की सारी एनर्जी एक जगह जमा होना शुरू हो जाती है
और वो सारी की सारी एनर्जी एक लोटस फ्लावर में बदल रही थी। वो सारे मास्टर स्पेल पढ़ते हुए उस टेक्निक को कर रहे होते हैं और जैसे जैसे इनकी टेक्निक पूरी होने लगती है आसपास की सारी एनर्जी उस लोटस में समाने लगती है, जिस वजह से वो लोटस और ज्यादा पावरफुल बनते जाता है। और फिर देखते ही देखते ये टेक्निक पूरी हो जाती है और इस टेक्निक के पूरा होते ही वो लोटस बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसके अंदर अब ग्रैंडपा की सोल आ चुकी है। तब एक मास्टर उस फ्लावर को मार्क को देते हुए कहते हैं इस फ्लावर के अंदर ग्रैंडपा की सोल है, लेकिन वो अभी रीबॉर्न नहीं हुई है। इसे रीबॉर्न होने के लिए हमें फाउंटेन ऑफ यूथ की वाटर की जरूरत है, जिसे तुम्हें लाना होगा। अगर वो तुम्हारे पास आया उसके बाद ही हम इस लोटस की मदद से ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाएंगे, वरना इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस पर मार्क कहती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मूजियान और मैं जरूर फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को ले आएंगे। तब मास्टर उन्हें कुछ स्पिरिट पिल्स देते हैं जिसे ग्रैंडपा ने ही बनाया था और ये पिल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है जो उनकी कल्टीवेशन में मदद करेंगे। तब मार्क का दोस्त अपनी भी स्पिरिट पिल उसे दे देता है ताकि वो और जल्दी से पावरफुल बन जाए। जिसके बाद वूया मार्क और मूजियान को अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि जहाँ पर वो रहता है वहीं पे फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर मिलेगा, लेकिन इससे पहले उन सभी को पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए भी काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और एक हाई लेवल का कल्टीवेटर ही वहाँ पर जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए उन सभी को कई सारे और डिसाइपल्स दिखाई देते हैं जो सभी उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पास जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक सेक्ट मौजूद है जिसमें डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनाया जाता है। तब वूया उनसे कहता है जितने भी लोग हैं यहाँ पर धीरे धीरे उन सभी से तुम लोगों की दोस्ती हो जाएगी और तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं लगेगा। अब थोड़ी दूर और सफर करने के बाद वूया उस सेक्ट में पहुंच जाता है। तब सारे डिसाइपल्स से देखकर हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर वूया क्यों आया है, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि वूया तो यहाँ जल्दी नहीं आते हैं। अब वूया से मिलने पूरे सेट के सारे मास्टर आ जाते हैं जिन सभी का नाम वूया मार्क को बता रहा होता है। साथ ही वो उन मास्टर को वो भी बताता है कि उन डेविल्स का लीडर वापस आ चुका है जिसने स्वॉर्ड वैली में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और उसे बचाने के लिए ग्रैंडपा ने अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पर मार्क और मूजियान आए हैं ताकि वो एक अच्छे कल्टीवेटर बनकर फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को हासिल कर सके, जिसकी मदद से वो ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों जल्दी से कल्टीवेटर बनकर फाउंटेन ऑफ यूथ को हासिल कर लेंगे। तब मार्क को देखकर एक मास्टर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 8 लेवल का स्पिरिट बर्ड है जिसे समन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के लिए। लेकिन मैंने अभी तक मूजियान की पावर्स को नहीं देखा, उसे देखने के बाद ही मुझे समझ आएगा कि वो कितनी जल्दी अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। तब एक फीमेल मास्टर मार्क से कहती है अरे तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो, जिसके बाद वो उसके साथ मस्ती करने लगती है। तब एक मास्टर बाकी मास्टर से कहते हैं हमें अभी मूजियान को होश में लाना होगा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दो ताकि हम जल्दी से मूजियान को होश में ला सके। जिस पर सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन सारे मास्टर्स को देखते हैं जो सभी मूजियान का इलाज कर रहे होते हैं ताकि उसे जल्दी से होश आ जाए, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया होता है, जिस वजह से सारे मास्टर परेशान होते हैं। वो लोग सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मूजियान के अंदर वो इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स हैं जो उसे होश में आने नहीं दे रही है और इस वजह से उसके माइंड और सोल की पावर्स लॉस्ट हो चुकी है जिसे वापस लाना होगा, और जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक मूजियान होश में नहीं आ सकता। जो सुनकर मार्क को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो मूजियान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है इस उम्मीद में कि उसे जल्दी से जल्दी होश आ जाएगा। तब एक मास्टर कहता है इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करना एक हाई लेवल के कल्टीवेटर की ही बात है। इंपीरियल स्वॉर्ड ने तो भले इसे चुन लिया, लेकिन तब भी इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को संभाल पाती, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ और ये अभी तक होशी में नहीं आ पाया है। वो तो अच्छा हुआ कि इसे कुछ और नहीं हुआ, वरना तो ये आज जिंदा ही नहीं बचता। जहाँ तक कि मेरा मानना है ये अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट लेवल पर ही होगा और इतने कम लेवल वाला कल्टीवेटर इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तब एक दूसरा मास्टर मूजियान को चेक करने आता है कि आखिर ये सब भी होश क्यों है, और जब वो उसे छूता है तो वो खुद भी वहाँ से सीधा उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास ही चला जाता है। जो देखकर वो हैरान होता है कि आखिर मैं मूजियान को छूते ही यहाँ इंपीरियल स्वॉर्ड के पास कैसे आ गया, पर उसे देखकर वो इंपीरियल स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक शुरू कर देती है। जो देखकर वो मास्टर एकदम ही ज्यादा घबरा जाता
जाता है और जल्दी से मूजियान के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है उस इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स मुझ जैसे कल्टीवेटर पर भी भारी पड़ रही थी, जबकि मैं तो मूजियान से कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मूजियान कम से कम 10 साल के अंदर होश में आ पाएगा। हो सकता है कि ये 10 साल तक के ऐसे बेहोश पड़ा रहे। जितनी हो सकती थी हमने इसे उतनी मेडिसिन दी, लेकिन इसका इसकी बॉडी पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो हमें नहीं लगता कि ये जल्दी होश में आ पाएगा। तब दूसरा मास्टर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम सारे मास्टर को एक साथ हो जाना चाहिए और एक टीम बनाकर मूजियान के अंदर से वो स्वॉर्ड बाहर निकाल लेनी चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ आने वाले डीमंस को रोक सके, जिस वजह से मूजियान भी होश में आ जाएगा। लेकिन बाकी मास्टर कहते हैं क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। तब दूसरा मास्टर भी कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मूजियान की बॉडी तो किसी काम की नहीं है। हम सबको एक साथ होकर उस स्वॉर्ड को निकाल लेना चाहिए, ताकि हम उसकी मदद से अपने काम कर सके, क्योंकि हम सब आसानी से स्वॉर्ड को संभाल सकते हैं। तब एक मास्टर मार्क से कहता है जैसा कि तुम जानती हो कि मूजियान अब जल्दी होश में नहीं आ पाएगा, तो इस हिसाब से तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर से वो इंपीरियल स्वॉर्ड निकाल सके और फिर उसकी मदद से हम अपने इस सेट को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर मार्क एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सभी से कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस स्वॉर्ड ने मूजियान को चुना था और उसके पास से कोई भी स्वॉर्ड चोरी नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर कहते हैं हम उसे चोरी नहीं करना चाहते हैं, बस उधार लेना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन तब भी मार्क नहीं मानती और उन सभी से कहती है वो इंपीरियल स्वॉर्ड मूजियान के पास थी और हमेशा उसी के पास रहेगी, कोई भी उसे निकालने की कोशिश मत करना। जो सुनकर दूसरे मास्टर लोग गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इस पर मार्क कहती है अगर ऐसा है तो तुम लोग मुझे और मूजियान दोनों को खत्म कर दो, लेकिन उसके अंदर से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तब जैसे ही एक मास्टर जबरदस्ती मूजियान के अंदर से उस स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, बीच में वुया आ जाता है जो सभी से कहता है मैं तुम सारे मास्टर को अपने दोस्त की तरह मानता हूँ, लेकिन अगर कुछ मूजियान को हुआ तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उस स्वॉर्ड ने मूजियान को ही चुना है, इसलिए वो स्वॉर्ड हमेशा उसी के पास रहेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स निकाल कर सभी को वहाँ से दूर रहने कहता है। ये देखकर सारे लोग भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुया उन सभी से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तब इस चीज से गुस्सा होकर वो सारे मास्टर लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक फीमेल और मेल मास्टर वहीं पे रुकते हैं, जिनमें से एक मास्टर वुया से कहता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या प्लान है माँ को मूजियान को लेकर? जिस पर वुया कहता है मैं इन दोनों को अपने डिसाइपल की तरह अडॉप्ट करना चाहता हूँ, ताकि इन दोनों को पावरफुल बना सकूं। तब वो फीमेल मास्टर कहती है माँ को मुझे दे दो, मैं इसे अपने स्कूल में ले जाऊंगी और वहाँ पर इसे एक और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बना दूंगी। जिस पर वुया मार्क से कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तब मार्क उस फीमेल मास्टर के स्कूल में जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो दोनों मास्टर वुया से कहते हैं तुम स्वॉर्ड वैली गए थे, इसलिए हमें वहाँ के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। जिस पर वुया कहता है ठीक है, क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, लेकिन वो लोग क्या पूछेंगे ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम पहाड़ का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों मास्टर वुया से पूछते हैं तुम स्वॉर्ड वैली गए थे तो बताओ हमें कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर वुया बताता है उन डेविल्स के लीडर ने ब्लैक एम्पायर टेक्निक पे भी मास्टरी हासिल कर ली है, और वो खाली एक ही टेक्निक पर नहीं बल्कि हीवनली पनिशमेंट और ताइशिंग टेक्निक पर भी अपनी मास्टरी हासिल कर चुका है, इसलिए उसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने तो बहुत मुश्किलों से अपनी स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस की मदद से उसे हराया है, लेकिन बस वो इंजर्ड हुआ था, वो बदला लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर मास्टर कहता है जब तक हमारे पास स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस है हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से दोबारा उन डेविल्स के लीडर को हरा सकते हैं। तब वो फीमेल मास्टर उन दोनों से कहती है पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ आप दोनों ही ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर हो, बाकी कोई भी इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा है। तब दूसरा वाला मास्टर कहता है तुमने ये बात सही कही कि हम दोनों ही सिर्फ ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर है, लेकिन मैं पिछले 280 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक अर्थ इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा। तो इस हिसाब से पूरे कॉन्टिनेंट का वो यही ऐसा इंसान है जो कि अर्थ इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए इस पूरे सेट की जिम्मेदारी वुया के ऊपर ही है, वही हमें सारे खतरों से बचा सकता है। लेकिन वुया कहता है ये काम अकेले से नहीं होगा, हम सबको एक साथ होना होगा, सारे डिसाइपल और मास्टर जब एक साथ रहेंगे तभी हम ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ सभी के बिना। तब वो मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही और सारे काम है, तुम्हें तो अभी इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर जाना
है तो तुम मूजियान को अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो? उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे और ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। तब तक तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो जिससे तुम इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन वुया कहता है आपके पास तो पहले से ही सीनियर स्टूडेंट्स है, लेकिन मैंने स्वॉर्ड वैली के सारे मास्टर से वादा किया था कि मैं इन दोनों की हमेशा देखभाल करूंगा। मार्क को तो फीमेल मास्टर अपना डिसाइपल बनाना चाहती है तो कम से कम मूजियान को तो मैं अपना डिसाइपल बना कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जिसे मार्क होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आता। वो उससे कहती है तुम्हें जल्दी होश में आना होगा, यहाँ पर कुछ अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी हैं जो तुमसे इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को छीनना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकेले मैं कुछ कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें भी होश में आना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तब वहाँ पर वो फीमेल और मेल मास्टर आ जाते हैं, जिनमें से वो फीमेल मास्टर मार्क को अपने साथ चलने कहती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम मूजियान को देखते हैं जो इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर ही था और वो वहाँ से सारी चीजें सुन रहा होता है। वो मार्क को वहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन मार्क को तो उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। साथ ही मूजियान ने सारी की सारी बातें सुनी होती है क्योंकि बस उसकी फिजिकल बॉडी बेहोश है, उसकी इंटरनल बॉडी अब भी इंपीरियल स्वॉर्ड के पास ही है जो सारी चीजें देख और सुन सकता है। अब वो या मूजियान को अपनी पावर की मदद से होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो खुद से कहता है अब तो एक आखिरी चारा बचा है, अगर उससे भी मूजियान होश में नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही उसने अपनी काफी ज्यादा पावर्स लगा दी थी मूजियान को होश में लाने के लिए, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। अब हम दोबारा से मूजियान को देखते हैं जो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंपीरियल स्वॉर्ड के बाहर निकल कर ही रहूंगा, इसलिए वो अपनी पूरी पावर्स और गुस्से के साथ सीधा उस इंपीरियल स्वॉर्ड पर ही अटैक कर देता है ताकि वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो उस इंपीरियल स्वॉर्ड से टकराता है वो वहाँ से किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली और खूबसूरत भी जगह थी। तब उसे पानी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये पानी के अंदर कौन है। तभी वो लड़की उसे पानी के अंदर घसीट लेती है, जिसके बाद मूजियान अब पानी के अंदर वाली दुनिया में पहुंच जाता है। तब उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है जो एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी। वो लड़की मूजियान से कहती है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम इंपीरियल स्वॉर्ड से टकरा कर तो खत्म ही हो जाते। लेकिन मूजियान को अब भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो कहीं सपना देख रहा होगा, इसलिए वो बहुत जोर से अपने आप को थप्पड़ मार देता है। पर जब उसे चोट लगती है तो उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है चारों तरफ से पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए मूजियान भी पानी के बाहर आ जाता है और उन सारे पत्थरों का नाम केओस गैदरिंग स्पिरिट टैबलेट होता है, जिन सभी के अंदर अलग अलग टेक्निक्स और पावर्स रखी हुई है। तब वो लड़की मूजियान से कहती है ये इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खास ट्रेजर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें प्रैक्टिस करके इन सारे ट्रेजर और टेक्निक को सीखना होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि तुम इन सारी टेक्निक को सीख कर संभाल सको। और जब तुम ये टेक्निक सीख लोगे तो तुम्हारी बॉडी भी केओस बॉडी में बदल जाएगी जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी। तुम अक्सर यही सोचा करते थे कि तुम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारी सारी पावर्स कहीं गायब हो जाती है, तो वो कहीं गायब नहीं होती थी बल्कि यहीं पर आकर जमा होती थी और वो सारी पावर्स यहाँ पर आकर एक टेक्निक में बदल चुकी है जिसे अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा ताकि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सको। जब तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे तुम्हारे पास 10,000 पाथ्स आ जाएंगे और तुम 10,000 लॉस को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन मूजियान को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, उसे ये सारी चीजें बकवास लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पत्थर पे खड़े होकर वहाँ से कूद जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूजियान वहाँ से कूदकर भाग गया होता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जो वहां से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो एक पत्थर से नीचे कूदता है वो सीधा पानी से आकर टकरा जाता है क्योंकि वो पानी अब बिल्कुल बर्फ में बदल चुका था जिसे पार करना मूजियान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उसे उठाकर दोबारा से उन पत्थरों के पास ले आती है और अपनी पावर की मदद से एक पत्थर को अनलॉक कर देती है, जिसके अनलॉक होते ही उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकल कर आता है और उस स्पिरिट ने अपने हाथ में एक घंटी ली होती है। जिसके बाद वो लड़की एक दूसरे पत्थर को अनलॉक करती है और जैसे ही वो पत्थर अनलॉक होता है उसके अंदर से भी एक और स्पिरिट बाहर निकल कर आता है जिसके गर्दन के आसपास एक अजीब सी रिंग घूम रही थी। ये देखकर मूजियान उसके पास जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वो उसे छू ही नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी दिखाई दे रही थी। मूजियान का तो हाथ ही उसके आर पार हो जा रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की एक
और स्पिरिट को अनलॉक करती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और अब आखिर में वो लड़की एक और पत्थर को अनलॉक कर देती है और इस पत्थर में वही एम्पायर होते हैं जिसकी मूजियान के पास स्वॉर्ड है। ये देखकर मूजियान एकदम खुश हो जाता है और उनके सामने ग्रीट करने लगता है। अब वो लड़की मूजियान से कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए जितने भी यहाँ पे स्पिरिट है उनकी पावर्स भी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सारी स्पिरिट तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन की पावर्स गायब हो जाती थी उसी की वजह से बने हैं। तुम्हें इन सारी चीजों को कल्टीवेट करने के लिए उस टाइम तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तुम्हारी बॉडी अपनी पावर्स के एकदम पीक पर हो, क्योंकि उसके बगैर तुम इन्हें कल्टीवेट नहीं कर सकते। और एक बार तुम्हारी बॉडी अपने पावर्स के पीक पे पहुंच गई तब देख लेना, इन्हें कल्टीवेट करने के बाद तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि उन डेविल्स के लीडर से तो क्या किसी से भी आसानी से लड़कर जीत जाओगे। तब मूजियान उससे कहता है क्या तुम भी किसी एक पत्थर की स्पिरिट हो, लेकिन इसका वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। तब मूजियान उससे पूछता है आखिर ये सारी चीजों के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हारी बॉडी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हजारों साल में सिर्फ एक ही बनती है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा यूनिक हो। अगर तुम कुछ भी कल्टीवेट करो तो तुम्हारा कल्टीवेशन 1000 लोगों से ज्यादा जल्दी होगा और तुम 1000 से भी ज्यादा लोगों से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे बस थोड़ी देर के ही कल्टीवेशन के बाद। ये सुनकर मूजियान एकदम हैरान और खुश भी हो जाता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है आखिर मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल कैसे बनूंगा, मुझे वो भी बनना है। जिस पर वो लड़की कहती है तुम बस अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करो, तुम बहुत ही जल्दी स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बन जाओगे। तब मूजियान उससे एक और चीज पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस वजह से मेरा कल्टीवेशन बहुत जल्दी पूरा हो और मैं जल्दी से अपनी बॉडी को पीक पर पहुंचाकर इन सभी को कल्टीवेट कर सकूं, क्योंकि मुझे उन डेविल्स के लीडर को हराकर अपने ग्रैंडपा का बदला लेना है। जिस पर वो लड़की कहती है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी तो तुम इसकी मदद से पूरे मन लगाकर कल्टीवेशन करोगे और बहुत जल्दी एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे, वरना मेरी सारी पावर्स वेस्ट हो जाएगी। तब मूजियान कुछ सोचने लगता है और फिर उससे वादा कर लेता है कि तुम्हारी पावर्स को लेकर मैं बहुत ही जल्दी अपना कल्टीवेशन पूरा कर लूंगा। तब ये देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और अपनी सारी पावर्स मूजियान के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक लोटस बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मूजियान जब अपने हाथ में देखता है तो उस लोटस की सारी पावर्स उसके अंदर आ गई होती है। वो लड़की उससे कहती है तुम्हारे हाथ में जो लोटस है वो बहुत ही आसानी से हीवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब उसकी पावर्स तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ेगी तो तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी पूरा होने लगेगा, जो कि हजारों लोगों से भी ज्यादा फास्ट होगा। तब मूजियान सोचने लगता है कि मैंने ऐसी चीज के बारे में पहले भी सुना था कि ऐसे लोटस की पावर है जो हीवन और अर्थ के पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और आज देखो वो लोटस मुझे मिल ही गया। वो लड़की आगे उससे कहती है जब तुम इस लोटस की मदद से अपना कल्टीवेशन करोगे तो तुम कल्टीवेशन के साथ साथ एंशिएंट टनल मेथड को भी यूज कर पाओगे, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को और फास्ट करने में मदद करेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिसके बाद वो लड़की अपनी थोड़ी और पावर्स मूजियान के अंदर डाल देती है। तब मूजियान उससे कहता है मैं कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद वो लड़की उन सारे पत्थरों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है, और जैसे वो लड़की गायब होती है मूजियान वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उन्हीं पत्थरों पे खड़ा था। अब मूजियान को होश आ जाता है, जहाँ वो अपने आप को उस सेट के अंदर पाता है जिसमें मार्क भी है। तब उसे सारी चीजें याद आने लगती है कि आखिर उन डेविल्स के लीडर ने क्या किया था और उसके ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ। लेकिन उसे अब भी डाउट लग रहा होता है कि जो पावर्स उस लड़की ने मुझे दी क्या वो सच थी या मैं सपना देख रहा था। इसलिए वो अपनी स्पिरिट को दोबारा से उस लड़की के पास भेज देता है जहाँ पर वो सारे पत्थर होते हैं, और उनके बीच में वो आकर खड़ा हो जाता है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें टाइम पास करने के लिए मैंने नहीं कहा था, जल्दी से अपना कल्टीवेशन शुरू करो। इसलिए मूजियान की स्पिरिट वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है। तो वहीं मूजियान की फिजिकल बॉडी उसी सेक्ट में होती है जहाँ पर वो भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था, ताकि जल्द से जल्द वो पावरफुल बन सके। और इस तरह से मूजियान बहुत ही जल्द अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर वो एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।